औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है अल्लाह की रहमत से आप ठीक ठाक हों। आज का मौजू बहुत ही ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि इसका इलाज सारी चीज़ें छोड़कर सबसे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी की जो प्रैक्टिस में देखा है कि इसके इलाज को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, ये हमारी आंखों देखा हाल है कि हमारे दोस्त, हमारे अजीज, हमारे हमसाए, हमारे रिश्तेदार, ना जाने कितने लोग इस बीमारी की भेंट चढ़ गए। रोजाना अद्वियात खा खा के पूरे बॉडी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये 2-3 महीने पहले की बात है कि हमारे हमसाए बहुत अच्छे लोग हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फालज हो गया। बेशुमार ऐसे केस हैं। अब अगर दिमाग की मेजर नस फट जाए तो ब्रेन हेमरेज से या तो पेशेंट कोमे में चला जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। अगर छोटी कैपरीज का अगर फटना हो तो उससे वो सिस्टम जो उन कैपिलरी से, उन छोटी छोटी शरेयानों से जिस्म का चलना होता है सिस्टम, तो वो उसका नकारा हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर समझ लें कि ये एक खामोश कातिल है, लेकिन ना तो इस तरफ तवज्जो दिलाई जाती है कि इसका कोई इलाज भी हो सकता है, और ना ही पेशेंट के जहन में आता है। वो इसे अपने मुकद्दर में लिखा हुआ समझ के वो बैठा रहता है, ना सोचना ना समझना कि भाई इसका इलाज भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिकुल्ली दाइन दवाउन, अल्लाह ने कोई मर्ज ऐसा नहीं उतारा जिसका इलाज ना हो। तो फिर ये कौन सा इलाज है कि सारी जिंदगी दवाइयां खाते रहो। पहले तो ये देर उम्री का मर्ज था कि जी कहते थे कि 45 साल 50 साल की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर होता है। अब तो मेरी प्रैक्टिस में आए हैं कि 25 साल के, 20 साल के, 24 साल के, 28 साल के जो बच्चे हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। पहले जी मर्ज ज्यादा, इस टेंशन उन्हें ज्यादा होती है, मर्ज ज्यादा इस मर्ज में मुबतला होते हैं, औरतें नहीं होती। अब औरतों की कसरत है इसमें। वजूहात जो भी हैं, लेकिन हम एक मुआलिज हैं, हमें इसके इलाज की तरफ संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। हमारे अपने, ये सारे हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, सारे हमारे अपने हैं, हमें सबका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे भाई बहनों को, सबको अपनी सेहत का खुद भी ख्याल करना पड़ेगा कि कम अज कम ये कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं इनसे परहेज करें। बर्गर, शवारमे, ये हमारी खुराक नहीं है। आप समझे इस बात को। अगर एक आदमी को ताजा खाना मिले तो क्या वो ताजा छोड़कर बासी की तरफ जाएगा? एक समझदार आदमी वो कभी भी नहीं जाएगा, वो ताजे खाने को पसंद करेगा। तो हमारे जो भाई हैं, ये ताजा खाना को छोड़कर बर्गर, शवारमे और इनकी तरफ ऐसे लपक रहे होते हैं, पता नहीं कि इसमें से क्या निकलने वाला है, कि हर एक को एक खुराक के बदले सोने की हीरे की अंगूठी मिलेगी। मेरे भाइयों, इसका सबसे बड़ा असर इंसान के जिगर के ऊपर पड़ता है। वो फैटी होता है, इनलार्जमेंट। आप किसी का भी जिसका ब्लड प्रेशर होता है उसका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसके जिगर गुर्दों का साथ का हाल आप देखें कि क्या हाल है उनका।
इसी वजह से तो औसत एवरेज पाकिस्तान में इतनी कम हो गई है कि जो ही जवानी, अभी जवानी होती है, 25-26 साल जवान होता है आदमी, अभी जवानी होती है तो बीमारियों के नरगे में आ जाता है। ना उनकी खुराक ठीक है, ना उनकी जिंदगी में एक्सरसाइज शामिल है, ना ही वो कोई और उनकी एक्टिविटी होती है, कारोबार से भी परेशान, ज़हनी टेंशन। तो मेरे भाई इलाज की तरफ आए, तिब्बे नबवी, तिब्बे यूनानी, तिब्बे आयुर्वेद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से हम इनकी मदद से, अल्लाह के फजल से बेहतरीन इलाज कर रहे हैं और जबरदस्त। मेरे पास इतने ज्यादा पेशेंट हैं अल्लाह की रहमत से जिनका हमने इलाज किया और सालों हो गए अभी तक तंदुरुस्त हैं अल्लाह की रहमत से। तो करना क्या है ऐसे मरीजों का? जब आपको मालूम हो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इसको इग्नोर ना करें। तो करना क्या है कि सबसे पहले एक लीमू लें, ये देखें, लीमू को काट लें इस तरीके से, ये देखें, आधा लीमू, 1 चम्मच शहद, इसको 1 चम्मच शहद चमचे में डालकर, ये मैं आपको दिखा देता हूं, आधा लीमू, ये देखें, 1 चम्मच शहद इसमें डाल लें, ये देखें खाली शहद है, ये आधा लीमू इसमें काट के इसमें डाल लेना आपने। उसको इस तरीके से आपने मिक्स करें और पेशेंट को खिलाना शुरू कर दें, चटाना शुरू कर दें। ये तो इमरजेंसी होगी। इंशाल्लाह बारिक ताला ये खाते ही ब्लड प्रेशर फौरी तौर पर डाउन हो जाएगा। उसके बाद मगज तरबूज, मगज खीरा और मगज खरबूजा, ये आपने 6-6 ग्राम ले लेना है। आजकल सर्दियां हैं तो क्या करना है, 6-6 ग्राम ये लेकर 7 दाने मुनक्का के, मुसफ़ा, इनके बीज निकाल देने, ये पड़े हैं, 7 दाने मुनक्का के लेने हैं, इनके बीज निकाल के 6-6 ग्राम ये ले लें। इसे पानी में इसको रगड़ लें, रगड़ के सुबह निहार, अगर सर्दी हो तो नीम गर्म करके, जिसे सरदाई भी हम कहते हैं, नीम गर्म करके वो पिलाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह मुबारक ताला जितने भी इफेक्ट्स होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के, मसलन जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि फैटी लीवर, खून की शरियानों की तंगी, उनका सुकड़ना, जिगर में सोजिश, हरारत, ज़ोफ़े मैदा, मैदे में तबखीर, जितनी वजूहात हैं अल्लाह की रहमत और बरकत से इंशाअल्लाह ताला ये उनको कवर करेगा। उसके बाद छोटी चंदन ले लें, पाउडर कर लें, उसमें धनिया, सूखा हुआ धनिया, अगर 50 ग्राम छोटी चंदन हो तो 25 ग्राम धनिया खुश्क और 25 ग्राम संदल सफेद, ये तीनों बारीक करके आप मिक्स कर लें। 500 mg का कैप्सूल भरकर आधे ग्राम का सुबह शाम गाय के दूध या अर्के गुलाब से साथ ले लें। इंशाअल्लाह मुबारक ताला आपका ब्लड प्रेशर कुछ दिनों में, यकीन करें कुछ दिनों में आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये आप कम से कम 1 महीना आप इस दुआ को रेगुलर इस्तेमाल करें, ताकि एक तरफ तो आपको सारी मेडिसिन सालों खानी पड़े, सारी जिंदगी खानी पड़े कि जी ये आपकी मेडिसिन एक खाई, कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि जी ये मेडिसिन काम नहीं कर रही,
क्या किया उन्होंने, मेडिसिन बदल दी, दूसरी मेडिसिन उसके हैवी, उससे हैवी। तो इस तरह ना किया करें, ये आपकी जिंदगी की तबाही है। एक मर्ज ठीक होता है, उसके साथ कितने अमराज आ जाते हैं। उसमें गुर्दे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से पहले ही जो यूरिन है वो ज्यादा पास होना शुरू हो जाता है। तो लिल्लाह अपनी सेहत पर तवज्जो दें। अल्लाह मुबारक ताला ने हर मर्ज का इलाज उतारा है, तो ये बेहतरीन इलाज है। हम सालों से इन अज्जा से, इन अद्वियात से, अल्लाह की रहमत से सालों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें इस बारे में जानते हैं, आज भी सेहतमंद जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह मुबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम में खैर पैदा कर दे, कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर सकें। और आखिर में तमाम भाइयों से गुजारिश है कि अपनी सेहत के ऊपर भरपूर उसका ख्याल रखें, भरपूर तवज्जो दें। अस्सलाम वालेकुम।